नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन न करवाने को लेकर के लगातार विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हो रही हैं। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों काफी चर्चा में है। इसी कड़ी में आइए आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का परिवार कैसा था और आखिरकार उनका जो जीवन है वो कितने संघर्षों भरा रहा। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जब बनी थी देश की 15वीं राष्ट्रपति, आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का जीवन आसान नहीं रहा है। बेटे और पति की मौत के बाद इनका संघर्ष और बढ़ गया। आइए आपको बताते हैं कि इनके परिवार में कौन कौन है। गरीबी और पिछड़े क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली मुर्मू ने अपने अधिकारों के लिए एक लंबा संघर्ष किया। उनकी शादी 1980 में श्याम चरण मुर्मू से हुई। दोनों की पहली मुलाकात भुवनेश्वर में पढ़ाई के दौरान हुई। धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल गई, लेकिन घरवाले आसानी से शादी के लिए नहीं राजी हुए। शादी के बाद एक दुखों के पहाड़ टूटे। पहले पति का साथ छूटा, फिर बेटे भी नहीं रहे। बचपन से शुरू हुआ संघर्ष भरा जीवन में अगले कई दशकों तक बना रहा। द्रौपदी मुर्मू के पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था। 1980 में इनकी शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई। चूंकि मामला लव स्टोरी का था, इसलिए शादी की राह आसान नहीं थी। जब पिता शादी की अनुमति देने से मना कर दिए तो श्याम चरण गांव में डेरा डालकर बैठ गए। मुर्मू ने भी होने वाले पति का साथ दिया। फैसला किया शादी करूंगी तो उन्हीं से ही। कई दिनों ना मानने के बाद आखिरकार घरवाले शादी के लिए राजी हुए। एक बैल, एक गाय और कुछ जोड़ी कपड़ों में दोनों की शादी तय हो गई। इसके बाद द्रौपदी पहाड़पुर गांव की बहू बनी। पति श्याम चरण मुर्मू बैंक में काम करते थे। इनसे 3 बच्चे हुए। पहले बच्चे की मौत अक्टूबर 2009 में हो गई। 2 जनवरी 2013 में हुए एक एक्सीडेंट में दूसरे बेटे ने भी दम तोड़ दिया। साल 2014 में मुर्मू के लिए और भी ज्यादा परेशानियां आईं। लंबे समय से बीमार रहने के कारण 1 अक्टूबर 2014 को पति श्याम चरण मुर्मू का भी देहांत हो गया। इनकी बेटी इतिश्री भुवनेश्वर के यूको बैंक काम करती हैं। 6 मार्च 2015 को इतिश्री की शादी गणेश चंद्र से हुई है और इनके एक बेटी भी है। जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए अपना उम्मीदवार चुना तो उनका रिएक्शन कैसा था? इतिश्री ने इसका जवाब एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने कहा कि ये घोषणा सुनने के बाद मां बेहद शांत हो गई। इनकी आंखों में आंसू थे। दोनों बेटों की मौत के बाद द्रौपदी मुर्मू को गहरा आघात लगा। इसके बाद पति ने साथ छोड़ा तो वो बुरी तरह टूट गई। इन घटनाओं से आहत होकर उन्होंने पहाड़पुर वाले घरों को स्कूल के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब बच्चे इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। मुर्मू बच्चों और पति पुण्यतिथि पर यहाँ आती हैं। मुर्मू ने हमेशा से ही बच्चे को शिक्षित करने के प्रयास किए हैं, इसलिए घर को स्कूल में तब्दील करने का फैसला लिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।